और अगर वो इज्तिमाइयत और टीम वर्क के साथ करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर हमारे साबिर आलम साहब, नदीम शेख और नसरुल्लाह गाजी का भी जो मुंबई के जमात के स्पोक्स पर्सन है, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने मिलकर मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान से आज का इस जलसा मुनक्कद किया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी रुकने पार्लियामान ने किया, कि तिरंगा रैली निकाली गई तो आखिर ये क्या तकलीफ हो गई शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को कि जगह जगह पर मजलिस के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। अफसोस इस बात का है कि शिवसेना जो राष्ट्रवाद दिन में 24 घंटे में 2000 बार उनके लोग पुकारते हैं, कभी ये क्यों भूल गए कि तिरंगा ही तो हमारा राष्ट्रवाद की निशानी है, तिरंगा ही तो हमारी नेशनलिज्म की पहचान है। क्यों तिरंगे से इतनी नफरत है आपको? मजलिस से हो सकती है, मुसलमानों से हो सकती है, जो नहीं होना चाहिए, जो भारत के बाइज्जत शहरी है। मगर हमसे नफरत इतनी बढ़ चुकी कि जब एक मुसलमान और दलित तिरंगा उठा रहा है तो तिरंगा निकालो। मैं ये बताना चाह रहा हूं उन लोगों को कि तिरंगा भारत की पहचान भी है, हमारी मोहब्बत की निशानी भी है और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की एक मिसाल भी है। और जिन लोगों ने भारत की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, वही लोग तिरंगे की मुखालिफत करते हैं। जिन्होंने भारत की आजादी में हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने अपने चेलों से कहा था कि आजादी में हिस्सा मत लो, तुम खामोश घर में बैठे रहो, मगर मुल्क की तारीख गवाह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर नारा किसी ने मुंबई में दिया तो मुसलमान था। तिरंगा बनाने वाले में भी कौन कौन थे, बड़ी लंबी तफसील है, मगर अफसोस है कि ये सरकार तिरंगे के भी खिलाफ हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहा गया कि मजलिस का जलसा जब होगा तो 144 लगा दिए। मैं हमारे उद्धव ठाकरे से ये पूछना चाहता हूं, जो अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे और उनका ऑपरेशन जो हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सेहत हो जाएगी। मगर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर के इस महीने में कांग्रेस के साबिका प्रेसिडेंट जो अमेठी से हार गए और केरल से जाकर कामयाब हुए, वो मुंबई को आ रहे हैं, तो क्या जब भी 144 लगेगा या फिर उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाएगा? जब 144 लगाएंगे आप, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, महाशय आएंगे मुंबई को, जब ओमाइक्रॉन की बात नहीं होगी, जब सत्ता की बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे अहम बात जो आप और हमने सुना, महाराष्ट्र की जनता ने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा लिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है। तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला, हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला।
मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते दूर दूर तक। मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं और उस टेबल पर तीन ही लोग बैठकर दबा दबा कर खा रहे हैं, जिसका नाम उद्धव ठाकरे भी है, जिसका नाम शरद पवार साहिब भी है, और कांग्रेस के कौन है कौन कहने नहीं मालूम। जो भी है, आप कहां हैं बताइए? आप तो बावर्ची खाने के पास भी नहीं है, आप तो बटलर भी नहीं है। आपका काम यह है कि इनको खाना पकाने के लिए हर चीज मुहैया करो, और जब खाना पक जाएगा तो ये तीनों बैठकर खा लेंगे, और हम ललचाई नजरों के साथ अपने बच्चों को भूखा रखकर अपने घर में चिराग नहीं जलाकर इन जालिमों को हमने इख्तियार दिया। क्यों दिया? कि इन्होंने कहा था कि मंजलिस को वोट मत दो, मंजलिस वोट काटेगी। आपने उन पर भरोसा किया। अब देखो दस्तरखान पर कौन बैठकर दबा दबा कर खा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचना है कि आपने वोट दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस को, और कांग्रेस को जब यही चुनाव असेंबली के थे तो मैं यहां पर जलसा करने के लिए आता था मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर, तो मुझे बड़े बड़े लोग एसएमएस करते, मैसेज भिजाते, व्हाट्सएप करते कि ओवैसी मत आओ, तुम्हारे आने से और डिवाइड हो जाएगा, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तियार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे। मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला लिया। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप? मंजलिस को वोट नहीं दिया गया। मैं इकरार करता हूं आपके फैसले का, उसकी इज्जत भी करता हूं। जमहूरियत में आपको इख्तियार है कि आप किसी को भी वोट दें, मगर सवाल यह पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो यह समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो यह समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए, फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को झुटकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, उसका कोई खिलाफ नहीं है, दो आप। मगर तरफ तमाशा ये है
नाइंसाफी की हद यह है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने बताना जरूरी समझता हूं कि आप यहां से एक पैगाम लेकर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी कोई अपने दिमाग से कोई आदादो शुमार या फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाकर ये बात नहीं कह रहा है। क्या आपको मालूम महाराष्ट्र के मुसलमानों जिन्होंने सेकुलरिज्म के बात पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट किया, कितने महाराष्ट्र में मुसलमानों के ग्रेजुएट होते हैं? आज के जलसे में कितने मुस्लिम ग्रेजुएट हैं? हाथ उठाओ। 30 भी नहीं है। इतना बड़ा जलसा और 30 ग्रेजुएट नहीं है। आप सोचो फिर। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मुसलमान खाली 4.9 है। हिंदू भाई कितने? 8.9। क्रिश्चियन 22%। ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में 8.7 है, जिसमें आप खाली 4.9 है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए हमारी बर्बादी का डेटा ये कहता है कि कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं। कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं आपको मालूम? महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 22% मुसलमान बच्चे और बच्चियां 22% एडमिशन लेते हैं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठे, यहां पर साहब औलाद लोग बैठे हैं कि आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़े? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मुसलमान बच्चियां स्कूल में पढ़े? सिर्फ 22% पढ़ते हैं। और जब मिडिल स्कूल को आते तो गिरकर वो 13% हो जाता है। प्राइमरी में 22, मिडिल में 13 और मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी में आते आते 12% होता है। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में 7.1% और ग्रेजुएट 4.9। यानी 22 से शुरू होकर ग्रेजुएट होने तक खाली 4% पे आ जाते मुसलमान। आप रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्यों नहीं पढ़ रहे? मुसलमान पढ़ना चाहता है। ये संघ परिवार के जालिम लोग झूठे जो कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता। मुसलमान पढ़ना चाहता है। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों का पढ़ाने के लिए। तुम रिजर्वेशन दो उसको, देखो हमारे बच्चे और बच्चियां आसमानों तक, ऊंचाई तक जाएंगे। मगर आप नहीं करना चाहते। ये तमाम के तमाम लोग, ये तमाम सियासी पार्टियां जिनको तुम आज भी अपने दिल में सोचते हो कि मजलिस है, मगर ये कैसा करेंगे? अरे अब तो खोलो अपने दिमागों को, सुनो मेरी बात को, निकालो अपने दिमाग से इन जालों को। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चियां, तुम्हारी औलाद पढ़े? 22% प्राइमरी में एडमिशन और ग्रेजुएट से 4.9। कब तक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? एजुकेशन की बात करो, इंसाफ की बात करो, राइट की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो, तभी लड़ाई कामयाब होगी। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है कल। आज जो 30, 20, 19, 20 साल के बच्चे हैं, कल तुम्हारी शादी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना? बैचलर नहीं रहना। जितने हैं सब परेशान कर रहे पूरे मुल्क को, समझे ना? घर में जरूरी है। घर में रहे तो मर्द का दिमाग भी हल्का रहता। या पूरे बैचलर कुछ नहीं। मगर क्या कहेंगे? नहीं, तुम पढ़ाई की बात मत करो, ओवैसी को कैसे हराया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी ना बनने दिया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, फारूक शाह दोबारा दुनिया से मिले ना बने। तुम सेकुलरिज्म की बात करो।
और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर अखबार में अब यूपी का चुनाव आ रहा है। अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर, वैसे ही आ रहा है सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखिए, आपकी बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर हमारी बहनें प्राइमरी स्कूल में 23% मुस्लिम बच्चियां प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में आने तक 12%, मैट्रिकुलेशन 11%, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 6%, गिरते जा रहा है, मगर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करेगा। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, महाराष्ट्र की सरकार का डेटा है। आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है? क्या शरद पवार का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या उद्धव ठाकरे का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या कांग्रेस का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? अरे इंसाफ कमजोर से होना चाहिए, मजबूत से नहीं। इंसाफ जो जमीन पर गिरा है उसको उठाने की बात होनी चाहिए। जो आसमानों पर, उसको और ऊंचा कहां ले जाएंगे तुम? मगर नहीं बात करेंगे ये। आपको मालूम कितने मुसलमानों के पास 2.5 एकड़ जमीन है पूरे महाराष्ट्र में? 10%। कितने मराठाओं के पास 10% जमीन है? 62.74%। कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? 4%। कितने मराठाओं के पास 5 एकड़ जमीन है? 19%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ जमीन है? 6%। मुसलमानों के पास 1.20%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ से आगे जमीन है? 2.70। मराठाओं के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है और मुसलमानों के पास 0.20, यानी 1% भी नहीं है। अब आपकी आमदनी कितनी है ये सुन लो, आप सुन के जाओ और दिमाग में रख लो मेरी इस बात को। कितने मुसलमान सालाना 25,200 रुपये कमाते? ईयरली, मंथली नहीं, सिर्फ 20%। अब आप सोच लो, साल में 12 महीने 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम्स कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%। 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी, इनकम 17.10 मुसलमानों की। और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में, इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई थी। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा। आप सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%। मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी वो 20%। मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की? 22%। 50,000 से 1 लाख 19%। और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है, या 72,000 से
3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई अब आप बताइए, अच्छा फिर अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है, मराठाओं को बैंक से 40% लोन मिलता है, मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव मिलाकर 5.8, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मराठाओं को 39% मिलता है, मुसलमानों को क्रेडिट सोसाइटी से 2.6, ये प्राइवेट मनी लेंडर से मराठाओं को 14%, मुसलमानों को 4%।